आपसे कह तो रहा हूं, यहां तो हिंदू मुस्लिम में फंसे हुए हैं, यहाँ हिंदू ईसाई में फंसे हुए हैं साहब। यहां पर तो सिर्फ इतने पे हो रहा है, सब चुनाव भी ऐसे हो रहे हैं। आप पश्चिम बंगाल का अभी चुनाव का नतीजा देख लीजिए, आप जिस तरह से है, आप असम के चुनाव का नतीजा देख लीजिए, दोनों हिंदू मुस्लिम पे ही हुए हैं। घुसपैठिया कहा गया मुसलमानों को, और उनको जिस तरीके से वो किया जा रहा है, इसी तरीके से टारगेट किया जा रहा है। केरल में ईसाइयों को और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा था। तो यही तरीका है। इसी कारण से उस केरल में जहां पर बीजेपी कभी नहीं आती थी, वहां पर भी वो 3 सीटें लेके आ गई। तो अब आप इससे समझ लीजिए कि ये हालात पैदा कर दिए हैं इन्होंने। हालांकि मैं भारत के, दक्षिण भारत के लोगों को धन्यवाद देता हूं कि वो काफी हद तक सच समझते हैं और इसलिए इनको उस तरह से एकोमोडेट नहीं करते हैं, लेकिन बड़ी तादाद तो दूसरी तरफ है। और जो दूसरी तरफ, इसीलिए ये अभी एक बिल लेकर के आए थे, स्पेशल सेशन बुलाया था उसके लिए, हालांकि अपनी साजिश में नाकाम हो गए। लेकिन ये यही करते हैं, लेकिन उसके बदले दूसरा माहौल बना दिया कि नहीं साहब, उसी के साथ में एक आड़ में वुमेन रिजर्वेशन का बहाना लिया। तो ये है इनका। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपने बंगाल का और केरला का जिक्र किया, पहले तो बंगाल की बात करें। मुझे करेक्ट भी करिएगा अगर मैं गलत हूं, कुछ 27 लाख वोटर्स को भी इलेक्शन से पहले वोटर लिस्ट से निकाला गया। और ममता बनर्जी के हवाले से कम यहां पर बैठकर जितना मैंने देखा मामला को, मेरे पास तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं है जो वहां पर बैठकर आपके पास से, इतनी बुरी शिकस्त के 3 मर्तबा का मुसलसल इक्तदार, और अब बीजेपी पहली मर्तबा बंगाल में जो है वो अपनी गवर्नमेंट बनाने जा रही है 200+ सीट्स के साथ। पहली बात तो थोड़ा करेक्ट कर दूं, वोटर्स जो हटाए गए वो 91 लाख हैं। ओके। यानी 91 लाख वोटर हटाए गए। इसके बाद में जो एलिजिबल वोटर थे, जिन्होंने पहले डाला था, जो रूल्स के मुताबिक थे एलिजिबल, लेकिन उन्हें ये कहा गया, ये जो है तार्किक रूप से समझ में नहीं आ रहे हैं कि ये सही है कि गलत है। इस नाते 27 लाख को, जो एलिजिबल वोटर थे, उन्हें रोक दिया गया। ओके ओके। 27 लाख को, 27 लाख। और उसके बाद में आप देखिए, जो बंगाल में ममता बनर्जी के हार का और बीजेपी के जीत का जो टोटल वोट का अंतर है, वो अंतर है 8 लाख के करीब का वोट का। अच्छा। 27 लाख जब आपने वोटर्स रोक लिए, तो अब आप समझ लीजिए। अच्छा, उन 27 लाख के मामलों को सुनने के लिए जो ट्रिब्यूनल बनाया गया, उसने, आप उदाहरण के लिए देखिए, करीब 1500 1400 समथिंग वोटर्स का जो रिवीजन हुआ, उनके पेपर्स को चेक किया गया, सब किया गया। उनमें 99.6% वोटर बिल्कुल सही थे। यानी यदि 27 लाख की बात करें तो लगभग 27 लाख वोटर सब सही थे। इसका एक उदाहरण बता देता हूं। उसी पश्चिम बंगाल में फरक्का सीट से कांग्रेस के एक जो है प्रत्याशी जीते हैं, मुस्लिम है, उनका नाम काट दिया गया वोटर लिस्ट से, और उनका इसी में डाल दिया गया 27 लाख वाले में। कांग्रेस पार्टी उसके लिए सुप्रीम कोर्ट गई और कहा कि आप बताइए, ये सिर्फ मतदाता नहीं है, इनकी कई पीढ़ियां वोट देती हुई आई हैं, और उनका आप वोट वो कर रहे हैं। तो वो हर एक को तो ट्रिब्यूनल कहते थे, ट्रिब्यूनल में जाइए, ट्रिब्यूनल जब फैसला करेगा तब आप डालिएगा वोट। अब ट्रिब्यूनल ने तो आज तक कोई फैसले नहीं किए, वही जो बताया 1400 किए थे, उसके अलावा नहीं। तब कांग्रेस की उस विशेष रिक्वेस्ट पे उस पर एक आदमी का, उसका वोट वो फिर से वाजिब और कि हाँ वो शख्स इलेक्शन भी जीत गया। जीता है। मैं इसीलिए उसका जिक्र कर रहा हूं बिल्कुल ठीक। कि अब आप ये देखिए, यदि होता तो आप बताइए, वो 27 लाख में पड़े रहता, सुनवाई नहीं होती, और जब कब सुनवाई होकर डिसीजन आता, तब तक तो चुनाव ना खत्म हो गया था। अब आप सोचिए, 27 लाख जब में से मैं कहता हूं 20 लाख भी यदि सही है, तो हार जीत का अंतर तो डिसाइड कर दिया। और इनमें सबसे बड़ी बात, इनमें मुसलमान है, इसमें 80% से अधिक मुसलमान है। तो अब आप इससे समझिए कि यानी मुसलमानों को किस तरह से वो करना है। अब ममता बनर्जी की सीट पर देखिए, वो हारी है, उनके घर की सीट, वो 15,000 वोट से हारी है,
और उनके ही सीट पर 51,000 वोट काटा गया है, 51,000 वोट काटा गया है। अब आप इससे समझ लीजिए कि 51,000 वोट काट दिया गया, 15,000 से आप जीत गए। यानी जो स्ट्रेटजी बिहार में थी वही सिमिलर स्ट्रेटजी यहां बिल्कुल। पर है, जो स्ट्रेटजी अच्छा, दिल्ली में थी। असम में दूसरी चीज, असम में जो वोट काटने का तो थोड़ा ही है, लेकिन वोट काटने के साथ साथ वो तो वोट तो मुसलमानों के हर जगह काटे गए, मैं पहली बात कर दूं क्लियर। और ये एक टारगेट लेके चला जाता है। इससे क्या है, दो चीजें, भावनाएं भड़काई जाती, देखो ये तो अवैध लोग हैं, यही तुम्हारा हक मार रहे हैं। तो ये अब असम में जो इन्होंने डिलिमिटेशन किया वो मनमानी ढंग से किया। जम्मू कश्मीर में और असम में एक साथ डिलिमिटेशन हुआ, जम्मू कश्मीर के लिए रूल्स अलग थे और असम के लिए अलग थे, और असम में जिस तरह से किया उसके कारण ये असम जीते। कोई ये असम फेयर चुनाव नहीं जीते। और फिर मुस्लिम वोटर्स को और फिर धमकाना, बाकी तो अलग चीजें हैं, वो तो छोड़ ही दीजिए। बिल्कुल ठीक। तो अब मैं, हाँ, जी 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 जी, आप मुकम्मल करें, आप मुकम्मल करें। मैं इसी पे अभी आता हूं। जो तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में 97 लाख वोट काटे गए, मतलब पश्चिम बंगाल से भी ज्यादा। तो ये आप समझ सकते हैं कि 97 लाख वोट काटे गए, और वो वोट इस ढंग से काटे गए कि लोगों की हार, और वो एक बड़ी वजह बनी। लेकिन लेकिन इसके लेकिन अलावा, जो विजय विजय है जिन्होंने अपनी जमात कुछ अर्सा पहले बनाई, आज मैं कुछ क्लिप्स देख रहा था, गालिबन उनके ड्राइवर का बेटा भी उनकी पार्टी के टिकट के ऊपर इलेक्शन जीत कर अब असेंबली मेंबर बना है। एक तो मुझे ये बताइएगा, सिंपल मेजोरिटी तो नहीं उनकी पार्टी को मिली, वो गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए जो तगोदो कर रहे हैं उसमें वो कामयाब होंगे। सेकेंडली, एक वाहिद सूबा तमिल था जहां पर आपके पास लेफ्ट की गवर्नमेंट मौजूद थी, अब तो वो सारा सिलसिला खत्म कर दिया। नहीं, आप एक चीज समझिए, सिलसिला नहीं खत्म हुआ। मैं फिर भी तमिलनाडु और केरल की आवाम को निश्चित रूप से धन्यवाद देता हूं, थैंक्स करता हूं। रीजन ये है कि उन्होंने उस नफरत वाली विचारधारा को नहीं जिताया। हाँ बिल्कुल, उन्होंने आपस में जो जो चीजें थी हाँ, उसको, अगर ठीक है, अप्रोच की का इख्तलाफ था तो उन्होंने बीजेपी के उस झूठे नैरेटिव को बाय नहीं किया। बिल्कुल। एंटी इनकम्बेंसी काफी लंबे समय से थी, उसके कारण से वहां लोग चेंज चाह रहे थे। और चेंज में एक वायदा किया उसने, विजय ने, कि मैं कभी बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा, उसने राहुल गांधी के हवाले से कहा कि वो उसको हाँ, पसंद करते हैं, राहुल गांधी को जी। पसंद करते हैं। और उन्होंने कहा कि वो यहां पर तमिलनाडु में कांग्रेस बनेंगे। राहुल गांधी को उन्होंने आइडियल बताया। इस कारण से वहां पर उन्हें जो है मदद मिली। हालांकि राहुल गांधी चाहते थे कि उसके साथ, वो चाहते थे दोनों लोग अलायंस हो, लेकिन डीएमके उस समय तैयार नहीं हुई। और चूंकि डीएमके कांग्रेस का पुराना पार्टनर था, इसलिए कांग्रेस ने धोखा नहीं दिया उसको। बिल्कुल ठीक। और तो आखिर में ये यही वजह बताइएगा, है। जो चार चार अब नशिस्तें नहीं, गालिबन अब लास्ट केरल का और जान लीजिए। केरल जी का इसलिए जानना जरूरी, जो लेफ्ट का आखिरी जो था, मतलब स्टेट था जहां पर वो थी, वहां पर भी वो हारी। उसकी वजह जानी कि वहां पिनराई विजयन जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने नरेंद्र मोदी से अंदर खाते हाथ मिला लिए। ओके। उन्होंने गौतम अडानी को और सबको पूरी तरीके से वहां एक्सेस दे दी। आज वहां के केरल के सारे एयरपोर्ट्स, वहां की जो पोर्ट्स और दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, उन सब में एनओसी देने का काम उन्होंने ही किया, जिसके कारण सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें सब कुछ सौंप दिया। इस कारण से लोग देख रहे थे यहाँ के जल जमीन जंगल सब सौंप रहे हैं उनको, इसलिए उन लोगों ने उसे नकारा। उधर राहुल गांधी बहुत यकीनी है वहां पर। और वैसे तो लोग ये कहते हैं वायनाड चूंकि मुस्लिम बाहुल है इसलिए राहुल गांधी जीतते हैं, क्योंकि मुसलमान उन्हें प्यार करते हैं। ऐसी सिर्फ वजह नहीं है। लोग, यदि यही होता तो 7 की 7 सीटें वहां पर कांग्रेस नहीं जीतती। तो वायनाड से प्रियंका गांधी इस समय सांसद है, पहले राहुल गांधी थे। तो वो सीट जो है कि 7 विधानसभाएं, असेंबली है, और 7 की 7 कांग्रेस ने जीती है। इसके अलावा भी और जो है, और वहां पर जो इंडियन मुस्लिम लीग है, उस पार्टी के साथ में कांग्रेस का ही अलायंस है।
इसको लेकर के पिनराई विजयन ने वहां नफरत बोने की कोशिश की, जिस केरल में कभी नहीं होती थी, कि कांग्रेस तो ईसाइयों और मुसलमानों की पार्टी है, और इसलिए तो यानी वो बीजेपी के ट्रेंड पर चलने लगे। और उन्होंने ये संदेश दिया था, या तो हमें वोट दो या बीजेपी को दे देना। तो यही वजह है वहां पर सबसे, जैसे ममता बनर्जी ने बीजेपी को एक समय में एक्सेस पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने ही दी थी। ममता बनर्जी ने ही जब कांग्रेस तोड़ करके अपनी टीएमसी बनाई, तो पहली बार उन्हीं के सहयोग से वहां बीजेपी का पहला एमपी बना था। उसके बिल्कुल बाद ठीक। में ममता बनर्जी बीजेपी गवर्नमेंट में मिनिस्टर रही। ममता बनर्जी आरएसएस के साथ सदैव रही। और ममता बनर्जी ने खुद बीबीसी के इंटरव्यू में कहा था कि वो जो है स्वाभाविक क्या है, नेचुरल एलाई है उसकी, बीजेपी की। चलो फिर और आज उसी बीजेपी ने ममता बनर्जी का पत्ता काट हाँ, दिया फिर। उसी ने निपटा दिया। उन्होंने ही उसे लाके कांग्रेस को खत्म करके और लेफ्ट को खत्म करके उन्होंने बीजेपी को एक्सेस दी थी, और अब उस बीजेपी ने उन्हें निपटा दिया। बिल्कुल यही ठीक। स्थिति कमोबेश वहां पर है। वहां कांग्रेस ने समय रहते ये बात जान ली, और इस कारण से वो उस पर उन्होंने काम किया, और उसका नतीजा ये हुआ कि वो जो वहां एक्सेस दे रहे थे, यहां पर भी एक सुन लीजिए, पिनराई विजयन के ही समय पहली बार वहां पर बीजेपी का एमएलए जीता। पिनराई विजयन के ही समय में पहला एमपी जीता। पिनराई विजयन के ही समय में पहली बार वहां नगर निगम जीता। नगर निगम आपके यहाँ म्यूनिसिपल कारपोरेशन। और उसके बाद में वहां की कैपिटल का वो जो कि वो था लेफ्ट के ही पास था, तो वो उन्होंने सौंप दिया। उसके बाद में वो इस तरह से चल रहे थे कि कांग्रेस नहीं आए, बाकी हम आप बिल्कुल मिलके ठीक। कर लेंगे। इस कारण से वहां की जनता ने उनको नकारा है। जी। बिल्कुल ठीक हो गया अजय भाई, बहुत शुक्रिया आपका। काफी तफसीलन आज आपसे गुफ्तगू हुई है, फिर किसी दिन आपसे वक्त लेंगे और बड़े इश्यूज हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। नाज़रीन, अजय शुक्ला साहब भारत से हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू उनकी आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।